Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum 6th class. This is your social studies revision. Chapter number 8, 9, 11, 22 and 24. Let's get started with the name of Allah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। This is the title of your book SST सेकेंडरी सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान। पीटर मॉस राइटर का नेम है और ऑक्सफोर्ड 1 जो है फॉर 6th क्लास है ये बुक। ओके, अब ये चीज़ आपने ध्यान से सुननी है और समझनी है। रिवाइज द रीडिंग ऑफ ऑल चैप्टर्स फॉर ऑब्जेक्टिव पेपर। जो आपके अभी मैंने चैप्टर्स बताए हैं आपको, चैप्टर नंबर 8, 9, 11, 22 एंड 24, इनकी जितनी भी रीडिंग है वो आपने थॉरली पढ़नी है, उसको समझना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाना है। उनको अंडरलाइन करेंगे आप, उसको लर्न करेंगे, उसमें से आपकी ऑब्जेक्टिव आएगी। चूँकि आप लोग का ये फ़र्स्ट टाइम पेपर नहीं है, आपको पता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव अनसीन आती है, कुछ आपको करवाई भी जाती है और कुछ अनसीन आपकी रीडिंग में से ऐड होती है। तो उसी तरह से आपकी ऑब्जेक्टिव रीडिंग में से ऐड की जाएगी। तो आपने अपनी रीडिंग को थॉरोली पढ़ना है, अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, और फिर उसके बाद आप अपनी ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स में ये है कि आपकी जो एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सेलेक्टिव कर दिया गया है। पूरे सारे क्वेश्चन याद करने हैं आपने, सेलेक्टिव कर दिया गया है। आपको वो चंद सेलेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने यही क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनी 3 साउथ एशियन कंट्रीज़। कोई सी 3 साउथ एशियन कंट्रीज़ के नाम लिखें। मेंशन एनी 2 थ्रेड्स ऑफ बांग्लादेश इन फार्मिंग। फार्मिंग में बांग्लादेश के कोई से 2 थ्रेड्स लिखें, कोई हतरात हैं जो उसको। व्हाट वाज द रोल ऑफ मीर जाफ़र इन द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की जंग में मीर जाफ़र ने क्या किरदार अदा किया। वाई वॉज पिट्स इंडिया एक्ट इम्पोर्टेंट फॉर द इंडियंस एंड द ब्रिटिश। जो पिट्स इंडिया एक्ट था हमारी आज़ादी से पहले जो एक एक्ट था ये पास हुआ था, इसका इंडियंस और ब्रिटिश को क्या ये उनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्यों अहम था। हाउ इज़ द कैनल्स कैन बी मेंटेन्ड। नहरों को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। सजेस्ट एनी 2 सोल्यूशंस ऑफ सेलिनिटी। सेलिनिटी के कोई से 2 सोल्यूशंस लिखने हैं आपने। डू यू थिंक अकबर वाज अ पॉपुलर रूलर। वाई। क्या आप जानते हैं कि अकबर पॉपुलर रूलर था, क्यों। What was the name of the famous मराठा लीडर who fought औरंगजेब। मराठास जो थे उनका जो बहुत मशहूर लीडर था उसका क्या नाम था जिसने औरंगजेब के साथ जंग की थी। क्वेश्चन 8 हो गए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, सॉरी ये 8 दोबारा लिखा गया है और आगे 9 आएगा। What do you know about बाबरनामा। बाबरनामा क्या होता है इसके बारे में बताएं। वाई हेस्टिंग इज़ कॉल्ड द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का जो फाउंडर है वो हेस्टिंग को क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वाई इज़ पाकिस्तान ओन कोल नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री एट द मोमेंट। पाकिस्तान में मौजूद जो कोयला है वो हमारी ही इंडस्ट्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों। क्वेश्चन नंबर 12, राइट डाउन एनी 5 रिफॉर्म्स ऑफ शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने जो रिफॉर्म्स बनाई थी उनमें से कोई सी 5 रिफॉर्म्स लिखें। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट व्हाट मीका इज़ एंड फॉर व्हाट इट इज़ यूज्ड। मीका क्या है और ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इधर MIKA मीका लिखा है, आपकी बुक में MICA मीका लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज़ इट अ गुड आइडिया टू यूज़ एज मच होम प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल्स एज पॉसिबल। घरों में जो रॉ मटेरियल हमारे पास बचता है वो प्रोड्यूस करना ज़्यादा अच्छा क्यों है। नंबर 15, व्हाट इज़ पाकिस्तान मोस्ट यूज़फुल मिनरल रिसोर्स। पाकिस्तान के कौन सा मादनी वसाइल है जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, मुफीद है पाकिस्तान के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच मिनरल डज पाकिस्तान हैव टू इम्पोर्ट। पाकिस्तान
कौन सा मिनरल है जो इम्पोर्ट करता है, मतलब दूसरे ममालिक से ख़रीदता है एंड इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत बड़ी क्वांटिटी में। व्हाट आर इट्स यूजेस, और इसके यूजेस क्या हैं। अब अगर आप टोटल क्वेश्चंस काउंट करेंगे तो वो मैक्सिमम 25 या 25 प्लस बनेंगे, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ ओनली 16 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपने लर्न करने हैं, और आपका पेपर इन 16 क्वेश्चंस में से ही आएगा। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपको रीडिंग प्रॉपर लर्न करनी होगी। आपकी ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो रीडिंग में से होगा। आपने अपने रजिस्टर नंबर 1 के ऊपर पेपर सॉल्व करने हैं सब के सब, और फिर वो स्कूल में आपका 11 को लास्ट पेपर है, तो 12 को आपने वो पेपर हमें सबमिट करवाना है। ओके स्टूडेंट्स, डेट शीट आपको देगी गई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको गूगल क्लासरूम पे पेपर मिल जाएगा। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर्स। अल्लाह हाफिज़।